इतनी तैयारी रमजान की खाने पीने की करनी ही क्यों है? रमजान कोई खाने पीने तो नहीं आ रहा, और अगर खाना ही बनाना है तो तब बना लेना, अभी से तैयारी करके रखने की क्या जरूरत है। लेकिन रजब का महीना शुरू हो चुका, हर मुसलमान ने मेरे ख्याल से वो दुआ तो पढ़ ही ली होगी कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमदान। हे अल्लाह, तू हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमको रमजान तक पहुंचा दे। समझ में ये आया कि रमजान की तैयारी तो 2 महीने पहले से शुरू कर दी जानी चाहिए। हाँ, जो दुनिया के हिसाब से तैयारी थी वो हम 2 महीने पहले करके फारिग हो चुके। अब रमजान में हमको सिर्फ एक ही टाइम का खाना बनाने की जरूरत पड़ेगी। आम दिनों में हमारे यहाँ 2 टाइम खाना बनता है, लेकिन रमजान में फ्रीजर में से कुछ निकालेंगे और बस एक टाइम का खाना, टाइम की काफी बचत हो जाएगी। अब बात रही कि रूह को संवारने की तैयारी, उसकी तैयारी तो रजब से शुरू करनी पड़ेगी। इस वजह से मैंने ऐलान कर दिया था कि तफसीर की क्लास होगी, वो भी 2 महीने पहले ऐलान कर दिया था कि ताकि सीखने और सिखाने का अमल जारी रहे। इंसान के जिस्म के ग़िज़ा के लिए जैसे खाना जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह रूह के ग़िज़ा के लिए भी कुरान जरूरी है। जितना अच्छा कुरान समझ में आएगा उतनी हमारी रूह हेल्दी बनती जाएगी। स्क्रीन पर नंबर शेयर कर रही हूँ और मालूमात के लिए आपने इस नंबर पर मैसेज करना है। देखिए, हम में से कोई नहीं जानता कि हम रमजान तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। ये जो मैं खाने बना रही हूँ मुझको नहीं पता ये मैं खा पाऊंगी कि नहीं। ये जो कोर्स का मैंने ऐलान किया है मुझको नहीं पता मैं दे पाऊंगी कि नहीं। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ। लेकिन हाँ, इंसान प्लानिंग तो करता है, इंसान तैयारी तो करता है। ये तो हदीस और कुरान की तालीमात है। मैं अभी प्लानिंग के बारे में आगे बताऊंगी। फिलहाल मैं बना रही थी चिकन पेस्ट्रीज। 2-4 मसाले ऐड करके इतना टेस्टी ये बन जाता है, कभी ट्राई करिएगा। मैंने तेल में जीरा ऐड कर दिया है और उसमें चॉप की हुई प्याज डाल दी। हल्का सा उसको भूना है प्याज को, उसमें चिकन का कीमा डाल दिया। मसालों में से इसमें सिर्फ मैंने अदरक लहसुन ऐड किया है और शान का तंदूरी मसाला और एक कनाडा का तंदूरी मसाला ऐड कर दिया है। आप लोग अक्सर पूछते हैं ये चिकन इतना रेड कैसे हो जाता है, तो जो कनाडा का तंदूरी मसाला आता है ना, उसमें मेरे ख्याल से लाल कलर डला हुआ होता है। नमक ऐड कर दिया है और लाल और हरी शिमला मिर्ची थी वो मैंने चॉप करके ऐड कर दी। अच्छे से पानी खुश्क होने तक भून लिया। जब वो ठंडा हो गया उसमें मायोनीज, थोड़ा सा केचप और फिर थोड़ा सा कोतमीर या धनिया हरा वो डाल दिया। अच्छा सा मिक्स दिया है और पेस्ट्री की जो शीट मेरे पास थी वो बिली बिलाई थी, बस उसमें मैंने मसाला भर दिया है और इस तरीके से उसको कट करके एग वॉश दिया है और फिर फोक की मदद से उसको दबा दिया और ऊपर से मैंने कट मारे है, एग वॉश किया है और फिर से तिल डाल दिए है और इसी तरह मैं इसको ट्रे में रख के फ्रीजर में हार्ड होने के लिए रख दूंगी। इंशाल्लाह जब रमजान में मुझको इसको बेक करना होगा तो मैं ओवन को प्री हीट करूंगी और एक मीडियम आंच पे इसको बेक कर लूंगी। बहुत ही प्यारा सा इस पर कलर आ जाता है एग वॉश की वजह से। आप लोग बोलते हैं आप ये फ्राई करके बताते नहीं है या बेक करके बताते नहीं है। भाई मैंने अभी के लिए बनाना या नहीं है ना, अभी बना के खा लूंगी तो फिर रमजान तक तो खत्म ही हो जाएगा ना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्लानिंग की। कुरान में इस बारे में बड़ा अच्छा जिक्र है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में जिस बादशाह ने ख्वाब देखा था उसकी ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बताई थी, अभी के 7 साल बहुत ज्यादा अनाज और गल्ला होगा, लेकिन इसके बाद जो 7 साल आएंगे उसमें बहुत ज्यादा कहत पड़ने वाला है, अनाज की कमी हो जाएगी। टोटल ये 14 साल की प्लानिंग हुई जिसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बखूबी अंजाम दिया और ये प्लानिंग खाने से रिलेटेड थी। अच्छा है हम नहीं थे, हम 3 महीने की प्लानिंग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, 14 साल की क्या करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस प्लानिंग की वजह से न सिर्फ उनकी कंट्रियों में कितने लोगों की जान बची बल्कि आसपास की कंट्री वाले भी यहाँ से खाना लेके गए हैं। कुरान में आता है जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई है उसने तमाम इंसानों की जान बचाई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को आप सोचिए तो सही कितना सवाब मिल रहा है। अब दिल पे हाथ रख के जरा सोच के बताएं कि प्लानिंग करना अच्छी चीज है या खराब, और जवाब मिल जाए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।